हेलो वीवर्स, वेलकम टू टीचर्स टॉक। वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। टीचर्स टॉक की पूरी टीम की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीवर्स, जैसा कि हम सबको पता है, भारत देश एक ऐसा नाम जिसका नाम लेते ही हमारे अंदर की जो खून की जो रगें हैं वो अपने आप में उनका संचार जो रक्त का वो तेज़ हो जाता है। सेंट्स और बड़े बड़े महान इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हमारे देश में हुए। और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, मेरे साथ एक आज वुमेन हैं जिनका नाम शिल्पा महाजन है, जो कि शुभ मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल अखनूर में जो है उनकी प्रिंसिपल हैं और वार्ड नंबर 5 की काउंसलर भी हैं। आज इस गणतंत्र के दिवस पर हम मैम से स्पेशली इसलिए बात करने आए हैं क्योंकि मैम ने अपने इस रीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए एक तो एजुकेशन के सेक्टर में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया और दूसरा अपने वार्ड में इनका बहुत नाम है, लोग इनको बहुत मानते हैं। तो आज हम आपकी बात डायरेक्टली मैम से कराएंगे और जानेंगे इनकी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में कि कैसे ये अपने आप को मोटिवेटेड फील करके एजुकेशन सेक्टर में आए और किन सर्कमस्टांसेस से इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में लाया। तो वेलकम टू द शो मैम। मैम, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कितना ज़्यादा टफ रहता है अपने आप को मैनेज करना, जैसे आप प्रिंसिपल भी हैं और वार्ड नंबर 5 की काउंसलर भी हैं। खैर, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ते हुए क्वेश्चन बाद में पूछूंगा आपसे, लेकिन पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपकी वो जो जर्नी रही, पहले स्टार्टिंग की जो आपकी जर्नी रही, किन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आप मोटिवेट हुए कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही आना है? व्हाट मोटिवेटेड यू रियली टू गेट इनटू दिस एजुकेशन सेक्टर, ऑल्दो बीइंग नॉट दैट मच आपका बैकग्राउंड एजुकेशन सेक्टर से नहीं था, बावजूद उसके भी आप शादी के बाद जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आए। तो क्या वो एक मोटिवेटिंग फोर्स आपके लिए वो चीज़ क्या रही सबसे पहले? First of all, I heartily thankful to you and the talk show of Educationalist, who has given me the opportunity to speak some of my views in front of everyone on this auspicious occasion of Republic Day. मैं अगर बात करूं, आपने जैसे बोला कि कैसे सर्कमस्टेंसेस रहे, कैसे चैलेंजेस आए, मेरा एक ही मोटो है लाइफ में, कर्म ही धर्म। तो जब हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं तो कोई भी हमारा जो टास्क हो, कोई भी हमारा काम हो, वो टफ नहीं होता। चैलेंजेस और कहते हैं कि मुश्किलें हर रास्ते में हैं, चाहे हम घर पे हैं, चाहे किसी भी जॉब में हैं, चाहे वो किसी भी सोशल फील्ड में है। एजुकेशन सेक्टर पे या पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई खास पर्पस नहीं, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। दिस ऑल्स कम बाय चांस। मैं टैग लगाऊंगी बाय चांस, क्योंकि आई गॉट मैरिड इन अखनूर इन 2006 आफ्टर 3 years when I got the chance to visit the school of this area for the admission of my child. At that time I seek and feel that there is lack in the education sector in this area. I'm not talking कि ऐसा, मतलब मैं कोई हाई फाई स्कूल देख रही थी अपने बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है। बीइंग ए मदर, what I was looking for my child, कि एजुकेशन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हो, ना ही क्रैमिंग के लिए हो, ना ही बच्चा एजुकेशन को देके भागे। वो एजुकेशन को एक इस तरीके के देखे कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो फ्यूचर है, वो एजुकेशन पे डिपेंड करता है। बट अखनूर, यहाँ इस एरिया में मैंने एजुकेशन को लेके इस तरीके से फील किया कि यहाँ मतलब प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, हर बच्चों को एक जैसा नहीं देखा जाता, या फैमिलीज़ को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। बट उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क फॉर द एजुकेशन सेक्टर एज ए होल। इन 2013 आई प्लान फॉर द स्कूल। आई स्टार्टेड फ्रॉम द नर्सरी क्लास। एट दैट टाइम टू आई वॉज नॉट प्लान कि मुझे स्कूल आगे तक बढ़ाना है। बट नाउ विद द विशेस ऑफ माई पेरेंट्स, जो मेरे साथ 2013 के से जुड़े, विद द विशेस ऑफ द स्पेशली टू माई ऑलमाइटी, मैं अब स्कूल जो है अपना 12th तक बना रही हूँ। एंड विद इन 2 or 3 years इट विल गोज अप टू हाई सेकेंडरी। और ये स्कूल जो है मेरा, ये मेरी मदर इन लॉ के नेम पे है, ये सारा ट्रिब्यूट उन्हीं का है, क्योंकि ये जो लैंड है जिस पे हमारा स्कूल बन रहा है, ये सारी हमारी इंसेस्ट्रल लैंड है। तो ये मेरा अपने एंसेस्टर्स को एक ट्रिब्यूट है
कि जब भी हमारे जो ये फ्लावर्स हैं, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको फ्लावर्स बोलती हूँ जो इसलिए ब्लॉसम कर रहे हैं हमारे गार्डन में। तो जब भी वो हमारे स्कूल से निकले एक नोबल सिटीजन बन के, एक काइंड कहेंगे हम, काइंड होल हार्टेडली एक सिटीजन बन के, तो वो इस तरह से ब्लॉसमिंग करे हमारे पूरे नेशन में, उसकी खुशबू हमारी हर जगह फैले। So you mean to say कि the motivating factor was your own child Yes. when you got married here in Akhnur, and then after you saw that the standard of education there in Akhnur city was not up to mark as per your expectations, and Yes. later on internally you thought that I must at my own should do something in this sector so that the upcoming generation could not feel the same, Definitely, the way I am feeling. because I feel कि education can improve and the collapse of To education. say that the motivating factor was your own observation. Later on, ma'am, when you jumped into this, like when you literally thought that yes, this is my foremost motto now, to just open a new school and just to improve the educational standard of here in Akhnur city. Now then after, what were the initial challenges with which you come across? Like it was not an easy task for you. Like although you mentioned that the land on which your school is right now is your ancestral land, like apart from that land, what initial those challenges which you faced while jumping into this, वो स्टार्टिंग के ऐसे वो challenges क्या थे जब आपने jump किया इसमें, और आपने उन challenges से how you really overcome those challenges? See, I believe every day is a day of learning. हर दिन मेरे लिए लर्निंग का दिन था, क्योंकि मैं तो आई वॉज न्यू इन दिस फील्ड, बट मैंने हर सिचुएशन से, हर चीज़ से मिस्टेक्स तो कोई रोक नहीं सकता, बट आई एम लर्निंग फ्रॉम सच मिस्टेक्स एंड मेक द स्ट्रैटेजी फ्रॉम सच मिस्टेक। हर दिन मेरे लिए एक नया चैलेंज था 2013 में, क्योंकि आई वॉज न्यू इन दिस फील्ड एंड उस टाइम पे मुझे पेरेंट्स को मोटिवेट करने का, पेरेंट को इस चीज़ का बताने का कि मेरा पर्पस क्या है। और जब मैं नर्सरी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा उस टाइम चैलेंज ये था कि मैं उस टाइम पेरेंट को ये बता पाई कि ये जो नर्सरी है, दिस इज़ द पिलर, यही पिलर है बच्चे का। तो जितना फोकस हम बच्चे की पर्सनालिटी और नॉलेज में इस टाइम पे करेंगे, दैट विल क्रिएट द बिग प्लांट एंड ट्री। तो उस टाइम से चैलेंज मेरे लिए यही था कि मैं कैसे सबको मोटिवेट कर पाऊँ कि मेरा पर्पस क्या है और मैं किस सोच पे इस चीज़ में आगे जाना चाहती हूँ। Okay, fine. Ma'am, as a principal, as you at your own, obviously when you jumped into this, you established a school there, and obviously you will be the principal of that school, no? You will wholly solely responsible for each and every kind of thing which will happen there. As a principal, what kind of responsibilities do you at present face? Like you have to deal with the student community, you have to deal with the parents at large there, and with respect to the people all around here of rural background, how you cope up these all kind of things in nutshell, if you will just conclude, like as a principal, how you face all these things daily, parents का आना, बच्चों से interact करना, तो ये कितना आपके लिए challenging और tough रहता है as a principal? See, ये by God grace, it was my God gifted quality to me. I'm not praising about myself, but from the childhood I was very motivating. मतलब मैं हर बंदे को from the teenage मैं motivate कर लेती थी। तो that quality helps me a lot in this sector when I entered this field. तो जैसे आपने बोला कि how can I manage as the principal in these all challenges? See, आपको जैसे पता हो, काम करना बहुत इजी है, हम काम करते हैं बहुत, हमें पता है कैसे करना, बट काम करवाना डबल चैलेंज और टफ है। वो चैलेंज था, बट मैंने जब अपने स्टाफ को रिक्रूट किया, तो उनके अंदर मैंने यही मोटो डाला, यही मोटिवेशनल एक्सपेक्ट डाला कि यू हैव टू डू फॉर द वेलफेयर एज ए होल। टीचिंग जॉब इज़ अ बिग नोबल जॉब। दिस इज़ द फील्ड विच कैन क्रिएट अदर फील्ड, this is the field which create other professions also, and you are very much lucky कि ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है। तो ये जब मोटिवेशनल एस्पेक्ट मैंने अपने स्टाफ के अंदर डाला, तो उन लोगों को भी मेरा वो पर्पस समझ में आना शुरू हो गया कि व्हाट आई एम विलिंग फॉर, व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स। तो आज की डेट में भी जब भी नया स्टाफ, कोई भी नया टीचर मेरे स्कूल में आता है,
सबसे पहले उसको पर्सनालिटी पे फोकस किया, मतलब उसकी पर्सनालिटी पे वर्क किया जाता है। उसके बाद उसको मोटिवेशनल क्लास दी जाती है, बिकॉज जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल एजुकेशन पे और मेंटली मतलब मेंटली पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद आ जाती बात पेरेंट्स की। सी, पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट से बहुत सही रहते हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका हर जाके एस्पेक्ट उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के लिए कंसर्निंग हैं, तो वो नेगेटिव भी होंगे। एंड वी हैव टू जो उनकी नेगेटिविटी एस्पेक्ट रहते हैं हमने उनको पॉजिटिविटी में सोचना होता है। तो पेरेंट जब भी आता है वी ऑलवेज वेलकम देम विद देयर क्वेरी, विद देयर सजेशंस। और पेरेंट जब भी हमारे पास अप्रोच करेगा तो मैं बहुत ध्यान से सारे काम छोड़ के पहले उन्हीं का सुनती, क्योंकि हम जो भी हैं पेरेंट की वजह से हैं। अगर पेरेंट्स को हम अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, या पेरेंट्स को अपने कंसर्न में नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है ये जो जॉब हम लोग कर रहे हैं इट्स टोटली वेस्टेज। Means, in nutshell, if I'll conclude your answer, like with a very cordial and with a very mutual understanding of Yes. parents and teachers, And the you management and the also. management also, you handled each and everything in a very good way, in a very smart way. Now, ma'am, let's move further. This question will with respect to your political career, like you're also councillor of ward number 5. How you manage both the things, like at one side you're principal of school, there while entering in a school you have to be with the students, you have to be with the parents, you have to listen them, and then after you are a public figure also there in your ward, you also need to interact with the people all around, you have to listen their problems. So how you manage both the things, like वो दो चीज़ें जो हैं वो आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल कामनेस एंड मेंटल पीसनेस, वो कैसे आप उन दोनों को बैलेंस करते हैं और कैसे आप मैनेज करते हैं? आई ऑलरेडी गिविंग यू द आंसर, कर्म ही धर्म। तो दोनों ही काम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। तो व्हेन आई गॉट द मैंडेट फ्रॉम ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर ऑफ आवर एरिया शामना सर, आई ओपन हार्टेडली एक्सेप्टेड दैट, और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। तो अब आ गया बात की, जब मुझे यहाँ के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने ये मतलब मौका दिया काम करने का, तो मैं इस चीज़ को भी इस तरीके से करना चाहती थी कि कभी भी उनको कोई शिकायत का मौका ना मिले। और मैं आज भी उस तरीके से लगी हुई हूँ कि मेरे जो स्पेशली जो वार्ड नंबर 5 के लोग हैं उनको कहीं भी आगे पीछे छोटे मोटे कामों के लिए भी उनको कोई हरासमेंट फेस ना हो। तो जैसे आपने बोला कि मैं कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करती हूँ, मेरा मोटो ही यही है, कर्म ही धर्म है। और दोनों काम ही सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो सोशल सेक्टर है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें कि हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें तो वो कामनेस भी रहेगी, वो पॉजिटिविटी भी आएगी, और डेली हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब हम वो स्माइल लोगों के आगे देखते हैं, उनके फेस पे जो स्माइल रहती है वो हमें और फर्दर काम करने के लिए एनकरेज कर देती है। Like I was expected to ask this question before this, but चलो मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे कि how you jumped into politics, like your field was totally different, your motto was something different. When you got married you shifted to Akhnur, then after those backgroundal circumstances led you to think over this whole of the journey जो भी आपने अभी तक हमें बताई, then all of a sudden everything was going in a very right direction, then you suddenly jumped into politics, and we saw that Shilpa Mahajan is contesting election of councillor. How that all of a sudden that happened? See, I accept challenges in every aspect, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में था, उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बनी, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। और 2018 में आपको पता हो एक चीज़, जैसे कहते हैं ना कि हर मतलब एक मेल के लिए उसका जो सक्सेस पॉइंट होता है उसकी वुमन होती है, ये शायद आपको पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो एक वुमन के लिए भी सक्सेस पॉइंट उसके हस्बैंड या उसके फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं। तो अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली आपके
बड़े फेवरेबल सर्कमस्टांसेस रहे होंगे तभी आप इस तरीके से इतना बोल्ड डिसीजन भी ले पाई और आज एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल के तौर पर काम भी कर रही अभी हैं। मैं सक्सेसफुल नहीं कह नहीं, सकती टू इससे सम कि एक्सटेंट द पीपल ऑल अराउंड हियर इन एरिया दे डू कंसिडर यू एज ए सक्सेसफुल। नो, एट नॉट प्रेजेंट, बिकॉज जो ड्रीम मेरे अंदर आज मैं लेके चली थी 2013 में, वो अभी मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में अभी रिवाइविंग का टाइम तो अब आया, जो हमने 2020 का जो टाइम देखा जी, जी, है, जी। उस क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। रिवाइव करने का टाइम तो अब आने वाला है, और उस क्राइसिस से हमने बहुत कुछ सीखा है। आई विल टेल यू फर्दर व्हाट आई एम प्लानिंग, बट मैं आपको इतना ही कहूँगी कि पॉलिटिक्स के अंदर और एजुकेशन सेक्टर दोनों के अंदर बैलेंस बनाने का मेन मोटो यही है कि जब हमारे अंदर ये चीज़ का जज्बा है कि हमें काम वेलफेयर के लिए करना है, ना कि अपने मोटो पर्पस के लिए। Okay, so one apart from this, one question that why you joined Congress at first instance and later on you jumped into BJP. That might be your own personal reason. We don't want to know that, but at larger extent to the viewers, वो भी See, सुनना चाहते हैं. I already told Because you when that. you were elected, you were obviously voted just because of a Congress candidate. Now, the people all around who voted you, and later on, when you got elected, then after you changed the party, and somehow maybe that was unacceptable to your lovers. जो आपके कांग्रेस के लवर्स होंगे जिन्होंने आपके जिताया होगा, मे बी वो उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, बट समहाउ इट वॉज योर गुड विल दैट दे हैव एक्सेप्टेड यू। मे बी आप किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी ओहदे पर रहें, बस वो उस बंदे के साथ जो हैं वो चलते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? See, I already told you what I am today. It's only because of our honorable ex-minister श्री श्यामला शर्मा जी। तो उनके मैंडेट से ही मैंने कांग्रेस का टिकट लिया, और अपने वार्ड नंबर 5 की सपोर्ट से मैं जीती, और उन्हीं के साथ ही आई शिफ्ट टू बीजेपी। तो ऐसा नहीं है, मैं जब 3 months कांग्रेस में रही, मैंने तब भी लोगों के काम किए, और व्हेन आई शिफ्टेड टू बीजेपी आई स्टिल वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज ए होल। तो ये जो आपका जो ये टर्म है कि वो रहा होगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए आज मैं वैसी हूँ जैसी उन्होंने मुझे जिताया था, और उसके बाद भी मैं वैसी ही रही। बिल्कुल। तो इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर ये चीज़ का नेगेटिव रहे होगा। मैं श्यामला सर के साथ थी तो उनके साथ ही हमेशा रहूँगी। Okay, let's move further, ma'am. You already mentioned that the time period of 2020 was very tough for everybody, even for teaching community as well as for the student community and society at large. Everyone just suffered a lot. Like this COVID-19 was a pandemic, and this year will be with us for upcoming so many centuries. So, with respect to this year, what was your contribution towards your students as a principal, and how you managed everything in a very good and in a very pleasant way? Like there was lockdown, even everybody was just locked down in their houses. Schools were shut down, students were totally away from their teachers, parents were literally frustrated there with their wards. As a principal, how you managed everything there? Like ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद somehow it took time, बट कैसे वो सारी चीज़ें आपने बैलेंस की, और कैसे उन सब चीज़ों से आपने अपने आप को ओवरकम किया? हाउ योर स्टाफ इवन दे हेल्प्ड यू आउट टू ओवरकम दिस पेंडेमिक? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा कोविड पीरियड हम बोलेंगे, ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बिल्कुल। आने वाली जनरेशन्स को भी हम लोग सुनाएंगे स्टोरीज में, जी। या वो पढ़ेंगे इस चीज़ को। बट इस क्राइसिस से हमें बहुत कुछ सीखा। इस टाइम ने हमें ये चीज़ बताया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी कैन डू एनीथिंग अगर हम में जज्बा है करने का। और हमने उस टाइम से सीखा भी बहुत कुछ, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें, चाहे वो स्टाफ था, चाहे वो वर्किंग स्टाफ था, चाहे वो मतलब एज ए मैं मैनेजमेंट बात करूं, हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रहे थे कि क्या चैलेंजेस इस साल आने वाले हैं या उस दौरान क्या होंगे। बट वी एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हमारे अंदर एक ही मोटो था कि हमने बच्चों का जो लेवल है उसको डिट्रॉइट नहीं करना, या उनके साथ कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो इन द स्टार्टिंग पीरियड हम लोगों ने काउंसलिंग सेशंस ज्वाइन करे, वेबिनार्स ज्वाइन करे,
हम लोगों ने सेमिनार्स जो ऑनलाइन थे, क्लासेस थी, मतलब प्रोफेशनल्स के साथ, जो हमारी कंट्री के अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के साथ ज्वाइन करी, काफ़ी कुछ उन लोगों को सीखा, और देन वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया अपने कुरिकुलम में। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं मिड ऑफ द अप्रैल में स्टार्ट कर दी, और उससे पहले ही ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 24 मार्च, और 25 मार्च से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। और हम लोगों ने पेरेंट्स को उस टाइम पे हिंट भी दे दिया कि दिस टाइम विल गो इन अ लॉन्ग वे, तो हमें अनसीरियस नहीं होना टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम रहा सबसे टीचर्स के लिए। हम मतलब एज ए मैनेजमेंट तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर टीचर के साथ चैलेंज ये फेस हुआ, टीचर्स के साथ प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन वे पे मीटिंग्स कंडक्ट करी गई, उन लोगों के लिए वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी गई, देन पेरेंट्स के लिए वेबिनार्स तक ऑर्गेनाइज किए गए कि कहीं पे भी वो नेगेटिव ना रहे पेरेंट्स। कि कई पेरेंट्स का ऐसा था कि स्कूल नहीं लगेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, वो आगे कैसे जाएगा। बट हम लोगों ने कहीं से भी कोशिश रखी, मतलब कंटिन्यू रखी कि बच्चा जो है हमारा इस पूरे तरीके से इम्प्रूव करके आए। और आज की डेट में मेरे जो मोस्टली पेरेंट्स हैं, 80 से 90% पेरेंट्स का ये एस्पेक्ट है। आज भी हमारे लेक्चरर है पेरेंट, इवनिंग में मेरी उनसे बात हो रही थी, एंड ही अप्रिशिएट द होल स्टाफ एज ए होल कि मैम आपकी कोशिश की वजह से हमारे बच्चों ने सीखा है, ब्लैंक नहीं है वो लोग, और जब भी स्कूल आएंगे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। तो मैंने आगे से उनको थैंक्स तो कहा ही, उनके जो ये वर्ड्स थे ना, दैट मोटिवेट्स मी। मतलब इस चीज़ से मुझे लगा कि जो मेरी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं, मैं 100% नहीं बोलूँगी कि 100% मार्किंग मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे, मैं तो अपनी तरफ से ये बोलूँगी कि उनकी वर्डिंग से मुझे 90% लगा कि मतलब जो कोशिश हम लोगों ने कंटिन्यू रखी, एनकरेजमेंट मिलता है अपने आप में। यस, दैट एनकरेज मी। एंड सी फ्रॉम द न्यू सेशन, ये जो क्राइसिस का पीरियड था, इसने हमें क्या सिखाया कि बच्चे जो है हाईटेक सिस्टम से और आगे का जा सकते हैं। और हम लोग काफ़ी चीज़ें नई जो न्यू सेशन में करने वाले हैं, जो कुरिकुलम है न्यू सेशन का टोटली एनईपी पॉलिसी 2020 के बेस्ड पे है, जिसमें आपको पता ही होगा कि वहाँ पे स्किल्स में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पर स्किल्स में फोकस तो मेरे स्कूल की कुरिकुलम में फ्रॉम द स्टार्टिंग से था, बट अब कोडिंग पे और एआई पे ज़्यादा फोकस होकर हम उस चीज़ पर वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं, और टीचर ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो चुके हैं उसके लिए। इट मीन्स इन अ वेरी cordial वे, इन अ वेरी collective वे, your staff, your management, even at your own, you all managed this 2020 with a very successful way, and today you can say that yes, our students during the time period of lockdown, they learned a lot, and even the parents at large, they are satisfied whatever you have done. See, this period even taught the parents that what the role of the school is. Parents कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझे हैं कि स्कूल क्या रोल प्ले करता है। बिल्कुल, क्योंकि इस मौके पे ये जो टाइम पीरियड था, पेरेंट को डायरेक्ट होना पड़ा, जो रोल प्ले स्कूल करता था वो पेरेंट को प्ले करना पड़ा। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि टीचर्स का रोल क्या है और स्कूल का रोल क्या है। तो दैट्स वाई इट वाज वेरी गुड पॉइंट कि मतलब हम लोग जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे वो प्रैक्टिकली उनको समझ आ गया। तो अब ये इस चीज़ का हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अब जो चीज़ें हम लोग पेरेंट ओरिएंटेशन में या पीटीएम में पेरेंट्स को समझाते थे, वो अब तक मतलब वो चीज़ ऑलरेडी वो समझ चुके हैं। और अब हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस बेस पे बच्चे को आगे कैसे ग्रूम करवाना है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, नाउ द मेन मैन हु इज़ बिहाइंड देयर स्टूडेंट्स इज टीचर, हमें पता ही है, सब बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, what is that special thing which makes one individual a great teacher? Like if you really have to give those kind of वो tips तो नहीं हो सकते, लेकिन maybe with your experience you could tell that yes, this is what I want to see in my teaching staff, or this is what one should possess in himself or herself as a teacher. उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये qualities होनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूं तो what is that which makes a teacher great according to you? See, best teacher is that who can accept the challenges and can work in a pressure, who can openly accept the pressure in a positive way, can be the best teacher in the world. The pressure in what sense? In the pressure that she is willing
शी इज़ ऑलवेज रेडी for the query of the parents, for the query of a child, because during the question answer session with the teachers of my school, I always told that in a healthy classroom is that where question answers has a good great space. Interaction means, Yes, a, interaction, not only one way, but question answer yes, session between the teachers and the parents, parents. parents means students, Students. in a very good way can create the healthy classrooms. तो टीचर वही है जो चैलेंज, और आपने जैसे बोला प्रेशर क्या है, प्रेशर ये है कि वो डेली एक्सेप्ट करे कि आज स्ट्रैटेजी क्या होगी, और जो स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान नहीं करते, स्ट्रैटेजी जो है सिचुएशंस बनाते हैं, और सिचुएशन डेली कुछ ना कुछ नहीं रहती है, क्योंकि बच्चे के जो माइंडसेट है, यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी वेल अवेयर कि आज के बच्चे हाईटेक हैं, वो बच्चे आज के 10 ईयर्स पहले के बच्चे नहीं, क्योंकि उनकी क्वेरीज भी अलग हैं। तो टीचर वही पॉजिटिव होगी, टीचर वही सक्सेसफुल होगी जो आज की सिचुएशन और जनरेशन के हिसाब से उनके आंसरेबल होगी। तो वो प्रेशर, उसको हम प्रेशर बोलेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है उन चैलेंजेस को। ओके, सो ऑन ए वेरी लाइटर मोड, you being a married woman, you also have to take care of your kids, then after to manage household activities also, then as a principal you have a different role, as a counselor you have a different role in your ward. Do you think so, ma'am, that up to how much extent here, if we talk of this Jammu region, we Jammutis, like once Prime Minister Narendra Modi have given us a slogan that Beti Bachao Beti Padhao. Being a woman, how you feel and how you internally think that up to how much extent we Jammutis have achieved that slogan? Like here in Akhnur, maximum population, maximum stuff with which you have to deal is the rural stuff. Yes. Isn't it? Maximum of them are farmers, maximum of them are for illiterate background, पढ़े लिखे नहीं हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं। हालांकि हर एक अवेयर है आज के टाइम पे अपने बच्चों को वैसी शिक्षा देने के लिए, बट अप टू हाउ मच एक्सटेंट यू फील दैट यस वी आर देयर ऑन ए राइट ट्रैक एंड हमने इतना अचीव कर लिया है उस सेक्शन में, स्पेशली इन दैट फीमेल सेक्शन। लड़की को स्कूल भेजना है, लड़की को अच्छी एजुकेशन देनी है, इट्स नॉट समथिंग वी हैव टू अबाइड बाय हर, उसको रोकना हमें शिक्षा देने से। एट द एंड ऑफ डे उसकी शादी हो जानी है, कोई इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं करो। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि किस हद तक हमने, जम्मू रीजन की ही बात करूंगा या चलो आपके अपने रीजन में क्या हालचाल है? मैं ये कहती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स टीवी तक लिमिटेड ना रखें, हम पहले अपने घर से स्टार्ट बिल्कुल करें। यहाँ पे अगर एक भाई है, ब्रदर है, मतलब हम बेटा है घर पे, तो उसको ये चीज़ सिखाई जाए कि घर पे अगर एक आपकी सिस्टर है कि आपको उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। फिर उसके बाद उसको ये चीज़ बताई जाए कि व्हेन यू आर गोइंग टू कोचिंग सेंटर और टू द स्कूल, हाउ टू रिस्पेक्ट योर क्लास, हाउ टू रिस्पेक्ट योर गर्ल क्लासमेट। उसके बाद उसको ये चीज़ भी सिखाई जाए कि आप अपने रिलेटिव्स या अपने कजन्स को कैसे रिस्पेक्ट करोगे। देन वो चीज़ कैसे फैमिली में होती है जब एक घर पे मेल मेंबर जो है घर के फीमेल मेंबर को कैसे डील करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि चैरिटी बिगिंस एट होम। उसके बाद जब ये चीज़ घर से निकल के आती है तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का एक सर्कल बनता है। बिल्कुल। देन अगर हम बात करें रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की, ऐसा नहीं है रूरल में ही ऐसा है तो अर्बन में नहीं, अर्बन में है तो रूरल में ऐसा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज़ हम घर से अपने स्टार्ट करते हैं तो जो ये स्लोगन है काफ़ी हद तक विद इन 10 ईयर्स, काफ़ी लंबा स्पैन है, 10 ईयर्स तक हम मतलब इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सोसाइटी और ये जो हमारा जो ये समाज है एक लड़की से बनता है, एक बेटी से बनता है। तो बेटी सुरक्षित तभी है जब तक हम अपने घर पे सुधार ना करें, अपनी सोच पे सुधार ना करें। तो सोच हमारी अगर सही होगी तो अपने आप ये चीज़ आगे होगी। एंड वी एज ए पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू थिंक दैट वी हैव टू equally treat both of our kids. अगर एक लड़का है और लड़की है, we at our own should not discriminate in between them. Yes, but that's what you have said, that charity begins from home. बच्चा वही घर से ही सीखेगा। इक्वालिटी की बात बाद में करूंगी, मैं रिस्पेक्ट की बात पहले करूंगी कि बच्चा वही ऑब्जर्व करता है जो देखता है। बिल्कुल, बच्चा वही करता है जो देखता है। तो अगर फैमिली मेंबर्स में आपस में इक्वालिटी का साथ रिस्पेक्ट होगी तो रिस्पेक्ट सोसाइटी, अगर घर पे ही आपके कजन्स हैं या मेल मेंबर हैं वो घर पे
किसी लेडी के बारे में रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं या उसके लिए नोटोरियस बात कर रहे हैं, दैट क्रिएट नेगेटिविटी अमंग द चाइल्ड आल्सो, मेल चाइल्ड इन द फैमिली। तो आप बच्चे के सामने किस तरह से बात कर रहे हैं एक लेडी के लिए या बच्चे के लिए, लेडी के लिए, तो वो चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए इफेक्ट करती है। सो मैम, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक ऑलरेडी यू मैंशनड अर्लियर कि मैं उस पर बाद में बात करूंगी, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। योर फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन विच राइट नाउ यू आर वर्किंग, एंड लाइक हम कहते हैं ना कि योर फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं, आपके एवेन्यूज़ क्या हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, और किस तरीके से और किस हद तक आप अपने आप को देखते हैं, अगर इफ़ यू लुक आफ्टर 10 years के बाद हम शिल्पा महाजन को कहाँ देखते हैं, या आफ्टर 15 years वेयर यू सी योरसेल्फ? See, after 10 years is a big time, it's all God grace। मैं तो ये चाहूँगी आप जो मेरे जो फ्लावर्स मैंने जो आपको बोला जो हमारे गार्डन में ब्लॉसमिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, आप उनके अंदर क्या रिजल्ट आता है, वो हमारी नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, हमारे लिए हमारी नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, वो मेरा जो मैं सोच लेके चली थी या चल रही हूँ वो मतलब फीडबैक होगा सबसे बड़ा। तो अभी फॉरमोस्ट मोटो और जिस चीज़ में मैं वर्कआउट कर रही हूँ वो यही है कि इस टाइम के जो हमारे जो जनरेशन है, मैं अखनूर नहीं ओवरऑल जम्मू की बात करूँगी, वो कोप अप कैसे करेगी होल कंट्री के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज के में एजुकेशन सेक्टर में यही है कि जो हमारे जो बच्चे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाउ विल दे प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर कंपटीशन एज वेल एज फॉर द मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि आज का आपको पता ही होगा, डेली यू हैव सीन कि यूथ जो है, जो हमारी जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ड्रग्स ऑल्सो। तो जब तक हमने उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं किया या उनके लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान नहीं करी कि जिससे वो अपने आप को डाइवर्ट कर सके इन चीज़ों से, तो आई थिंक एजुकेशन सेक्टर का वो जो रिवाइविंग पीरियड है जिसके लिए वी आर वर्किंग, वो तो हमें मिल नहीं सकता। सो वी हैव टू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर द मेंटल लेवल, फॉर देयर स्ट्रेस लेवल and for their personality level also। तो I am working and still whenever in this field, मतलब challenges के साथ I am reviving all these things in this sector। तो मेरा जो आने वाला जो टाइम है वो इसी चीज़ के लिए कि अखनूर का जो स्टूडेंट है, जम्मू का जो बच्चा है, कभी भी बाहर जाए, कहीं पे भी जाए, तो उसको एक छोटी सी बात है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का जब नाम लिया जाता है तो बच्चे को ना एक थोड़ा सा डाउन ट्रोडन की तरह से देखा जाता है कि यार इसका लेवल थोड़ा सा ऐसे ही है। तो पर्सनैलिटी स्पीक्स अ लॉट, योर नॉलेज स्पीक्स अ लॉट। तो ओवरऑल फोकस जो है हमारा नॉलेज पे भी रहे और पर्सनैलिटी पे भी रहे। जब भी हमारा जो जनरेशन बाहर जाए तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करे जम्मू कश्मीर के लिए। ओके, सो ऑन ए वेरी लाइटर नोट एंड ऑन ए वेरी गुड नोट, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो भी यूथ हमारा यहाँ से पढ़ के जाए तो वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना करे बाहर। सो मैम, लास्ट में मेरा आपसे एक रहेगा क्वेश्चन कि कोई आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हो, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट कम्युनिटी एट लार्ज और टू द पेरेंट्स और टू द टीचिंग फ्रेटर्निटी जो आपको सुन रही हैं अभी, जो देख रहे हैं आपको, आप उनको कोई संदेश अगर अपनी तरफ से देना चाहते हो? मेरा जो मैसेज है इट्स फॉर द पेरेंट्स कम्युनिटी एज ए होल, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं अगर वही पॉजिटिव रहेंगे तो जो जिस फील्ड के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। सी पेरेंट्स, नेवर बी गेटिंग नेगेटिव, नेवर बी गेटिंग ओवर स्ट्रेस्ड, ऑलवेज फेथ ऑन योर किड्स, ऑलवेज बी सपोर्टिव and be kind to your kid and accept and openly talk to your teachers of your kids also and the management of the school as a whole। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नज़र आए अपने बच्चे के अंदर या कहीं पे टीचर्स के अंदर, आप ओपनली बात करिए, कहीं पे भी किसी चीज़ में भी हाइड ना रखिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से क्या रिजल्ट मिलेगा नोबडी कैन एक्सपेक्ट। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी क्रिएटिव एंड बी फ्रेंडली विद योर किड। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमसे बात की और इतनी लंबी बात दी और इतना लंबा टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। इट्स प्लेजर फॉर मी, इट्स रियली प्रिविलेज फॉर मी कि आज मैं आपसे बात कर पाई और जो थैंक यू पर्पस है वो सामने आया। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थे शिल्पा महाजन मैम जो कि शुभ मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल जो कि अखनूर में है उसके प्रिंसिपल हैं और वार्ड नंबर 5 के काउंसलर भी हैं। सो मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम प्रिंसिपल मैम
दैट नेवर ऑलवेज गेट डिसमोटिवेटेड, कभी भी अपने आप को डिसमोटिवेटेड ना करें, ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव इंस्टिंक्ट इन योर सेल्फ एंड टिल द एंड, जब तक आप सक्सीड नहीं होते हैं कभी भी क्विट ना करें। एंड मोर देन दैट, एक विजन के साथ मैम ने अपना स्कूल शुरू किया और विजिट आउटसाइड, दे विल नेवर एवर फील द काइंड ऑफ फील जो मैम अभी कह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, we will in the very next episode let you meet with the new personality. Till then, do take care of yourself. Thank you very much. Thank you.